drink like a fish? To make a pig of yourself? अगर इस तरह के सेंटेंसेस कोई आपके सामने बोलता है तो आपको क्या समझ में आता है? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रीति उसलेन। आज हम इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो आप अगर अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। तो सेंटेंस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा सेंटेंस 1 है टू ड्रिंक लाइक अ फिश। इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि इसका कुछ इसी तरह से मतलब है टू ड्रिंक लाइक अ फिश, मछली की तरह पानी पीना। नहीं, इसका मतलब है बहुत ज्यादा शराब पीना। जिस तरह से एक मछली पानी में डूबी रहती है, कोई बंदा शराब में डूबा रहता है, जस्ट लाइक दैट बहुत ज्यादा शराब पीने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू ड्रिंक लाइक अ फिश। एक सेंटेंस बनाते हैं जैसे कि ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश। अब मैं अपने ही किसी दोस्त का एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा शराब पीता है, तो मैं कैसे एक सेंटेंस बना सकती हूँ? ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश। सेंटेंस नंबर 2, टू ईट लाइक अ हॉर्स। अब मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा खाना खाती है, तो उस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, शी ईट्स लाइक अ हॉर्स। हाँ जी, इसका यही मतलब है बहुत ज़्यादा खाना खाना, घोड़ों की तरह खाना खाना, गधों की तरह खाना खाना। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हमें अक्सर उनकी इंग्लिश नहीं पता होती। तो दिस इज़ द राइट इंग्लिश, टू ईट लाइक अ हॉर्स, बहुत ज़्यादा खाना खाना। उसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस है टू स्टफ। टू स्टफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठूसना। अगर हमें किसी को कहना है कि इतना मत ठूसो तो हम कह सकते हैं डोंट स्टफ। सेंटेंस नंबर 4, टू मेक अ पिग ऑफ योरसेल्फ। रेगुलरली अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाता, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता है कुछ जंक्स खाने का या उसकी पसंद की चीज़ खाने का, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं ही मेक्स अ पिग ऑफ हिमसेल्फ व्हेन ही गेट्स अ पार्टी। He makes a pig of himself when he gets the party. Sentence number next, to have a hearty meal. कभी कभी हम बहुत अच्छा, बहुत मन से जी भर के खाना खाते हैं। उस केस में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? I had a hearty meal last night. कल रात को मैंने जी भर के खाना खाया, यानी कि एक सेटिस्फैक्ट्री मील जो आपको बहुत पसंद थी और आपने जी भर के खाना खाया। I had a hearty meal last night. सेंटेंस नंबर 6, आई एम सो हंग्री आई कैन ईट अ हॉर्स। इस सेंटेंस को हम हिंदी में अक्सर ऐसे बोलते हैं कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं या मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स। इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, लव मी लव माई डॉग। इसका ये मतलब है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में परफेक्शन भी होती है, इम्परफेक्शन भी होती है, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो जब हमें किसी को ये कहना होता है कि आपको मुझे पूरी तरह से अपनाना पड़ेगा, यानी कि आपको मेरी खूबियाँ और मेरी खामियाँ दोनों को अपनाना पड़ेगा, तब हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। आई मेट हिम एंड आई मेड इट वेरी क्लियर, लव मी लव माई डॉग। मतलब जब मैं उससे मिली, मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि मुझे पूरी तरह से उन्हें अपनाना पड़ेगा, मेरी अच्छाइयों को भी, मेरी बुराइयों को भी। लव मी लव माई डॉग। सेंटेंस नंबर 8, वेट इन अ विंग। वेट इन अ विंग का मतलब होता है लेट्स सपोज जैसे कि आप किसी रियलिटी शो में गए हैं और आप वहाँ बहुत सारे लोगों के बीच में बैठकर वेट कर रहे हैं। इस केस में हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, वी हैव सो मैनी गुड कंटेस्टेंट्स हु आर वेटिंग इन द विंग्स टू परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, टेक इट इजी, मतलब बहुत आराम से, डोंट वरी, टेक इट इजी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो टेक इट इजी का हम यूज पॉजिटिवली करते हैं। अब सेंटेंस नंबर 10, पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इस चीज से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा, सारे एग्स एक ही बास्केट में, यानी कि एक ही बास्केट के अंदर सारे के सारे एग्स रखे हैं। इसका मतलब है कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक ही काम के ऊपर डिपेंड होना। जैसे आजकल के इस पेंडेमिक में
हर किसी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है या सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर किसी के मल्टीपल वेज हैं फाइनेंशियल इनकम के, तो वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं हैं। इस केस में हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, आई नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मैं एक ही बंदे पर या एक ही चीज़ों पर या एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं करता था, इसलिए आज मैं कंफर्टेबल हूँ। आई नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो ये थे कुछ 10 सेंटेंसेस हमारे, जो जितने भी मैंने आपको सेंटेंसेस पढ़ाए हैं। अब आप उन सेंटेंसेस पे मुझे अपने बनाए हुए कुछ सेंटेंसेस कमेंट में लिख कर भेजें। जिसके कमेंट सबसे अच्छे होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कमेंट्स रीड करूंगी। वैसे तो मुझे सारी वीडियोस इंग्लिश में बनानी थी, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स की, जिनमें उन्हें 100% इंग्लिश समझने में परेशानी हो रही थी। तो मैंने अपनी वीडियोस हिंदी इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके बनाई हैं, ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। बट धीरे धीरे जब हम आगे समझने लग जाएंगे चीज़ों को, तो हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश में ही बात करेंगे। हिंदी का लेवल कम कर देंगे, इंग्लिश का लेवल बढ़ा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।